आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्याओं में योग के क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से हम योग करते हैं, तो उसमें क्या क्या गुणों को हम समाहित कर सकते हैं। तो पहला गुण है समरक प्रगुण, योग का समरक प्रगुण। तो योग का समरक प्रगुण क्या है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ें तो जो योगफल आता है वह भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ करके देख सकते हैं कि योगफल पूर्ण संख्या सदैव आती है। तो यही क्या है योग का समरक प्रगुण। उदाहरण के लिए अगर हम दो संख्याएं लेते हैं 2 और 3, तो क्या मिलता है 5। तो आप देख रहे हैं कि 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो इनका योगफल आता है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं का योगफल होता है वह समरक नियम का पालन करता है। दूसरा है क्रम मिलने नियम। योग की क्रिया में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय प्रगुण का भी पालन करती हैं। अब क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसे जानने के लिए हम समझें कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वही योगफल उन दो संख्याओं का क्रम परिवर्तन करने पर भी प्राप्त होगा। यही क्या है योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर हमने दो संख्याएं 5 और 3 ले ली हैं तो 5 और 3 का योगफल करने पर क्या प्राप्त होता है 8। और अगर इन्हीं संख्याओं का हम क्रम बदल दें, 3 आगे कर दें और 5 को पीछे कर दें, तो भी योगफल क्या आता है 8 ही आता है। इसका मतलब कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में योग की जो क्रिया है यह क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है, यानी दो संख्याओं के क्रम परिवर्तन करने पर भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। ये क्या है योग का पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। तीसरा प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण क्या है कि क्रम विनिमय में हमने दो संख्याएं ली थी, अब साहचर्य में हमें 3 संख्याएं लेनी होंगी। यदि हम किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं और उनके क्रम को बार बार परिवर्तित करने पर या संख्याओं के समूह के क्रम को बार बार परिवर्तित करने पर भी उनका योगफल अपरिवर्तित होता है, यही प्रगुण क्या है साहचर्य प्रगुण। तो आइए देखते हैं इसे। तो यदि हमने 3 संख्याएं ले ली हैं 2, 3 और 5, इनका योगफल क्या मिलता है, योगफल में हमने ग्रुप बना दिया कि 3 और 5 को हम पहले जोड़ेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 2 को जोड़ेंगे। तो ये क्या आता है 5 + 3 8 + 2 10। अब इनका क्रम हम बदल दें या ग्रुप का ही क्रम बदल दें, ग्रुपिंग हम इस तरह से कर दें, तो भी क्या आएगा, पहले आप 2 और 3 को जोड़ेंगे 2 + 3 5, और 5 में फिर 5 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 10 मिलता है। फिर से हमने अगर इस ग्रुप को चेंज किया 5 + 2 और +3 करते हैं तो क्या मिलेगा 2, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो हर दशा में यह क्या आता है 10 ही मिलता है, यानी कि इनका योगफल क्रम बदलने पर या संख्याओं के समूह के क्रम को बदलने पर भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। यही क्या है साहचर्य प्रगुण। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5 and it also equal to 5 + 2 + 3। तो ये क्या है आपका साहचर्य प्रगुण। और एक प्रगुण और है जिसे हम कहते हैं तत्समक प्रगुण। तत्समक
तो पहले तत्समक अवयव क्या होता है? योग की क्रिया में तत्समक अवयव शून्य होता है, यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी पूर्ण संख्या में हम जोड़ दें तो वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्याओं के योग में हमें तत्समक अवयव क्या मिला? शून्य। तो शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ देने पर जो योगफल प्राप्त होगा वह पूर्ण संख्या पुनः मिलेगी। जैसे हमने 5 में 0 जोड़ दिया तो क्या मिला? 5। 9 + 0 = 9। इस तरह से किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो जो योगफल मिलता है वो क्या मिलता है? वही पूर्ण संख्या मिलती है। तो यह क्या है? योग का तत्समक प्रगुण। तो आपने देखा अभी योग के पूर्ण संख्याओं में योग के 4 प्रगुण हैं। पहला आपका था योग का संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा सहचर प्रगुण और चौथा है तत्समक प्रगुण।